Good morning, children. As you know that our chapter States of Matter is finished here. Today we will do the back exercise questions of this chapter. So let us start with the question A. Here we have to take the correct options. Liquid have the following property. Liquid can flow, definite volume, both A and B and none of these. तो हमें मालूम है कि लिक्विड फ्लो भी कर सकते हैं और उनका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, तो हम बोथ ए एंड बी पर टिक करेंगे. मैटर कैन एग्जिस्ट इन डैश स्टेट्स. मैटर कितनी स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? 3 स्टेट्स में. तो हम इस पे 3 को टिक करेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे. आइस चेंजेस टू वाटर ऑन. आइस कब चेंज होता है वाटर में? जब हम आइस को हीट करते हैं. गर्म करने पर आइस वाटर बनने लगता है. सो वी विल टेक ऑन हीटिंग. इन सॉल्ट सॉल्यूशन द सॉल्यूट इज. जब भी हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूट होता है. तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पर? सॉल्ट. क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्ट है तो हम सॉल्ट पर टिक करेंगे. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट. Fill in the blanks with the words given in the bracket. Here we are given some words in the bracket and we have to choose the correct one to fill this blank. Matter is made up of tiny particles. जो छोटे छोटे particles जो डॉट हमने देखे थे वो मैटर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. So we have to write molecules here. Liquid and dash can flow easily. Liquid and gases. क्योंकि लिक्विड और गैस ही फ्लो कर सकती हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं. मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर डैश पैक्ड. जो हमने मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट देखा था गैसेस में, तो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लूजली. द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. अभी हमने देखा लास्ट क्लास में कैसे आइस से वाटर बना, वाटर से स्टीम बना. तो हमने देखा कि स्टेट्स ऑफ मैटर एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरचेंजेबल. द सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन. हम जब भी कभी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो जो मिक्सचर बनता है उसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं. तो वी हैव टू राइट सॉल्यूशन हेयर. ओके, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द पार्ट सी, विच इज अ मैच द फॉलोइंग. हेयर वी हैव 2 कॉलम्स एंड वी हैव टू मैच विद ईच अदर. स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. शुगर. शुगर क्या है? सॉल्यूट है, क्योंकि जब हम वाटर में उसे मिलाते हैं तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. वाटर. वाटर जिसके अंदर शुगर मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, तो हम इसे सॉल्वेंट से मैच करेंगे. आइस बिकम वाटर ऑन मेल्टिंग. जब आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, तो हम मेल्टिंग से इसे मैच करेंगे. मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हर मैटर में होते हैं, तो हम इसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के साथ मैच करेंगे. नेक्स्ट वन इज ट्रू एंड फॉल्स. ऑल सॉलिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. सारे सॉलिड्स वाटर में सॉल्यूबल होते हैं? नहीं, सब वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते. गैसेस कैन फ्लो बट सॉलिड कैन नॉट. गैस फ्लो कर सकती है बट सॉलिड नहीं करते हैं, तो ये ट्रू है. ओनली हीटिंग कॉजेज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. सिर्फ हीट ही करने से ही चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर होता है? नहीं, हीट से चेंज होता है पर कूलिंग से भी चेंज होता है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे फॉल्स. मॉलिक्यूल्स आर टाइनी पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर. मैटर में जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं. यस, ट्रू. लिक्विड कैन फ्लो मोर इजली देन गैसेस. नो, गैसेस कैन फ्लो मोर इजली देन लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लूजली पैक्ड होते हैं पर गैसेस के उनसे भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए गैसेस ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर सकती हैं. तो हम यहाँ पे इसको फॉल्स लिखेंगे. So that's it for today children. In this video we will continue with our more questions of
back exercise in the next video. Thank you.